नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश नारी शक्ति से सशक्त भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा ये विधान है, नारी लक्ष्मी है, नारी ही सरस्वती है, नारी ही दुर्गा का अवतार है, नारी अनुसुईया, नारी सावित्री और नारी ही काली रूप का वैभव है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी को प्रणाम करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही महिलाओं की कहानी दिखाने वाले हैं जिससे न केवल उनकी और आसपास के लोगों की जिंदगी बदल रही है बल्कि उससे देश भी मजबूत हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास सफर नारी शक्ति से सशक्त भारत। नारी शक्ति से सशक्त भारत में सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अलवर की एक ऐसी महिला से जो अमानवीय काम करने को मजबूर थी, लेकिन अपने एक फैसले से उसने न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी जैसी कई महिलाओं की जिंदगी बदलकर एक मिसाल कायम की। देखिए। उषा की हौसले की उड़ान, तिरस्कार से पद्मश्री सम्मान तक की कहानी, एक फैसले से बदल गई जिंदगी। ये उषा चोमर हैं, जिसने तिरस्कार भरी अंधेरी जिंदगी से निकलकर उजाले की ओर कदम बढ़ाकर मिसाल कायम की है। उषा मैला ढोने की कुप्रथा के दलदल में फंसी थी, लेकिन एक संस्था ने राह दिखाई तो उषा ने हौसले की ऐसी उड़ान भरी कि न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल ली बल्कि अमानवीय काम से जुड़ी कई महिलाओं की जिंदगी रोशन कर दी। पहले मेला ढोने का काम करती थी, जिससे जब मेला ढोते हैं तो सबको अपमान मिलता है, क्योंकि काम ही कैसा रहता है कि मुझे भी आज कोई दूसरा काम करता है मेला ढोने का तो मुझे खुद को नफरत होती है उस चीज़ से। तो जब मैं ये काम करूँगा तो कोई मेरे हाथ से कौन पानी पिएगा, कौन खाना खाएगा, कौन मुझे पास बिठाएगा। वो काम छोड़ दिया हम लोगों ने, तो बिल्कुल हम इज्जत और सम्मान के साथ जी रहे हैं। भारत सरकार ने उषा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है, लेकिन उषा के लिए तिरस्कार से सम्मान तक का सफर आसान नहीं था। उषा 10 साल की उम्र से ही जिल्लत और तिरस्कार भरी जिंदगी जीने को मजबूर थी। मन में बहुत झिझक थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि काम छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन उषा की किस्मत ने उस वक्त करवट ली जब वो एक निजी संस्था के संपर्क में आई। 2003 में अमानवीय काम छोड़ पापड़ जूट का थैला बनाने लगी। मैला ढोने वाली कई महिलाओं को इकट्ठा कर समूह बनाई। उषा और समूह से जुड़ी सभी महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं। 2008 में अमेरिका में यूएनओ के एक कार्यक्रम में खुद के बनाए कपड़े का शोकेस की। उषा 5 देशों की यात्रा कर चुकी हैं। अब तक उषा मैला ढोने वाली करीब 157 महिलाओं को इस अमानवीय काम से छुटकारा दिलाकर उनकी जिंदगी बदल चुकी है, जो अब सम्मान के साथ खुशहाल भरी जिंदगी जी रही है। हमारी इतनी बेकार जिंदगी थी क्योंकि वो बहुत ही गंदा काम था मैला ढोने का, तो हम करते थे उसको, उस काम को करते थे जब हम बीमार भी रहते थे। ये कि हमको मतलब इतना अच्छा काम मिलेगा, ऐसे घूमने को मिलेंगे और ऐसे बड़ी बड़ी होटलों में हम खाना खाएंगे, क्योंकि हम तो सोच रहे थे हमारा तो यही काम है मैला ढोने का। बाहर इससे कर लेते थे, अंदर भी नहीं घुसते थे और कभी हम ऐसा अच्छा खाना भी नहीं खाते थे, घर में भी नहीं बना के खाते थे। हमने छोड़ दिया। मैं अब साफ सफाई का काम करते हैं हम, जब ये पापड़ अचार मुरब्बा सब बनाते हैं, तो जो लोग हमसे नफरत करते थे वही लोग अब खरीद कर ले जाते हैं, खाते हैं, बहुत खुश होते हैं। हमको ना ऐसा लगता था जैसे कौन सी ज़िंदगी हमारी नरक की ज़िंदगी थी, अब तो हमारी सूरज की बन गई ज़िंदगी। तो इसलिए ऐसा हमको बहुत अच्छा लगता है। हम अजवा पापड़ अचार का सबका काम करते हैं, पर ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे सिलाई में ही है। उषा चोमर ने साबित कर दिखाया है कि अंधेरी जिंदगी से निकलकर हिम्मत और हौसले से न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला लाया जा सकता है। मैला ढोने की कुप्रथा के दलदल में फंसी महिलाओं के लिए उषा एक नजीर है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजन शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात
करते हैं हिम्मत और हौसले की। जी हां, अब आपको मिलवाते हैं एक और ऐसी महिला से जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलकर अपनी नई पहचान बनाई। देखिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां अजमेर की रहने वाली दीप्ति देव पर सटीक बैठती हैं। सड़क हादसे में असमय पति की मौत के बाद दीप्ति को ससुराल वालों ने 5 साल के बेटे के साथ घर से बाहर कर दिया। दीप्ति ने हिम्मत और हौसले से काम लिया, अपने पिता के घर पहुंचकर लगन से पढ़ाई की और 2019 में तहसीलदार बन गई। लेकिन पति की मौत के बाद हर कदम पर दीप्ति ने संकट झेले और अंदर से स्ट्रांग बनती गई। कहते हैं ना, उस वक्त हर कोई आपको ऐसा देखता है कि आप दुनिया में मीन्स एक अकेली जो महिला होती है उसके साथ का उसका जो दर्द होता है वो मैं सोचती हूँ कि किताब लिखी जाए तो भी कम है, क्योंकि आपको पग पग पे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो आपने सोची भी नहीं होती, और वही चीजें होती है आपको स्ट्रांग बनाती है। दीप्ति ने दुखों के और संकटों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। दीप्ति देव कौन बनेगा करोड़पति की प्रतियोगी रह चुकी हैं और हॉट सीट पर अमिताभ के सामने बैठकर मुश्किल सवालों का जवाब देकर 25 लाख रुपए जीत चुकी हैं। कभी घर में अपने बेटे के साथ बैठी, कभी किचन में खाना बनाती दीप्ति का अब लक्ष्य एक है, बेटे को प्रशासनिक सेवा में भेजने का और अपने सपने को साकार होता देखने का। फिर जो मेरी कमजोरी थी कि मैं पहले आंसू निकल आते थे, फिर मैंने उस चीज को खत्म किया। मेरे को अब कितनी भी बड़ी से कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, मैं डगमगाती नहीं हूँ एक, और लोगों को मोटिवेट भी बहुत करती हूँ। अब तो यानी ये चीज है कि हाँ, अगर कोई सिचुएशन ऐसी देखती तो मुझे लगता है अगर अपन इस सिचुएशन में होते तो अपन को ऐसे करना पड़ा। ससुराल वालों के व्यवहार और पति की असमय मौत के बाद दीप्ति के जीवन में सिर्फ आंसू थे। किसी भी परिस्थिति में दीप्ति के आंसू निकल आते थे, लेकिन समय के साथ दीप्ति ने खुद को बदला, आंसुओं के आक्रमण का हिम्मत से सामना किया और अब किसी भी परिस्थिति में दीप्ति डगमगाती नहीं बल्कि दूसरों को भी हिम्मत देती हैं। प्रखर के लिए ही मैंने शिक्षा विभाग छोड़ा है और उसको मैं सर एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में लाना चाह रही हूँ। अगर सब कुछ सही रहा जैसा मैंने सोचा है, अब तक तो मैंने जो सोचा उस हिसाब से अगर काम किया है मैंने, तो सब कुछ यानी कि मुझे ठीक ही मिला है। संघर्ष की आंच पर तपकर दीप्ति समाज और परिवार के सामने कुंदन बनकर सामने आई। इन्होंने सभी परिस्थितियों का सामना किया। समाज और ससुराल के साथ संघर्ष करते हुए अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन को नई दिशा देने वाली दीप्ति का हौसला समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, अजमेर। आज महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आइए अब आपको दो ऐसी महिलाओं से मिलवाते हैं जो दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल है। रिपोर्ट देखिए। रीना ने तोड़ी रूढ़िवादी सोच, मैना ने पेश की मिसाल। रुकावटों से मत डरो, संघर्ष के आगे जीत है। हाँ, अपने के श्री गंगानगर जिले के अंदर अपना ग्राम पंचायत। और जब जीत होती है, समाज के लिए नजीर बन जाती है। एक मिसाल, एक सुखद सबक बन जाती है। श्रीगंगानगर की रीना सैनी और मैना चौहान भी आज दूसरों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। दोनों उस मुकाम पर पहुंची हैं जो समाज के लिए मिसाल बन गई हैं। संघर्ष के दौरान दोनों की राहों में कई रुकावटें आईं, लेकिन हर रुकावट को हिम्मत से पार किया। कहते हैं ना कि संघर्ष के आगे जीत है। बस इन्होंने वही किया, हार नहीं मानी और समाज को दिखा दिया कि लड़कियां कमजोर नहीं होती और ना ही किसी से कम है। इसी सोच और जज्बे को लेकर रीना और मैना दोनों ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी। पहले आपको रीना सैनी से रूबरू कराते हैं। 35 साल की रीना ने तोड़ी रूढ़िवादी सोच, 10 सालों से कर रही हैं संघर्ष, महिलाओं के अधिकार की आवाज करती हैं बुलंद, बेटियों से भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ संघर्ष, बेटियों की शिक्षा के लिए करती हैं मदद, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की बनती है आवाज, केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना से महिलाओं को जोड़ती हैं, बाल विवाह रोकने की भी कोशिश करती हैं। सोचती हूँ कि जो पितृसत्तात्मक जो समाज है
उसका दंश कहीं ना कहीं मैंने झेला है, क्योंकि मेरा भी बाल विवाह हुआ था और अपने समाज की जो रूढ़िवादी सोच है उसके कारण मतलब मेरे को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं। और जैसा मैंने झेला वैसे बहुत सी हमारे समाज में बालिकाएं और महिलाएं हैं जो कि इस दंश को झेल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने ये प्रयास किया कि मैं कुछ बच्चियों की या कुछ महिलाओं के लिए अगर प्रेरणा बन सकूं या उनकी लाइफ में, उनके जीवन में थोड़ा सा बदलाव मेरे माध्यम से हो सके, इसलिए मैंने इस मतलब फील्ड में अपना जो है शुरू किया काम। रीना सैनी की मेहनत रंग ला रही है। रीना की ही कोशिशों का नतीजा है कि आज मैना चौहान श्रीगंगानगर जिले की महिला गरिमा संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्हें पिछले साल महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एम्बेसडर बनाया। लेकिन इससे पहले मैना की राह में कांटे कम न थे। मैना के माता पिता ने दकियानूसी रूढ़िवादी रवैये के चलते उसकी पढ़ाई रुकवा दी। वो 12वीं की स्टूडेंट थी, लेकिन रीना सैनी मैना चौहान की जिंदगी में संकट मोचक बनकर आईं और उनके माता पिता को समझाया और मान गए। अब नतीजा ये है कि मैना न सिर्फ हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही हैं, बल्कि पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को फिर से पढ़ाई शुरू करने की प्रेरणा दे रही हैं। यही नहीं, रीना के कंधे से कंधा मिलाकर मैना अब महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष भी कर रही हैं। मैना को इसके लिए कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यहाँ तक कि एक दिन के लिए मैना को SHO के ओहदे पर भी बैठाया गया। रीना दीदी ने, पुखराज सर ने, इन्होंने मेरे को एक दिन के लिए SHO बनाया। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और वहाँ पे मैंने लड़कियों के लिए ड्यूटी भी लगवाई, जैसे भी रास्ते में छेड़छाड़ होती है जैसे भी। और दूसरा स्कूल के अंदर भी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जो मेरे सामने आ चुकी थी, उसके लिए मैंने कैमरे भी लगवाने के लिए आग्रह किया कि आप कैमरे लगाओ, और आज स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं। मेरा नाम मंजू है और 4 साल हो गए पढ़ाई छोड़ी को, और मेरे पिताजी ठीक नहीं थे इसलिए पढ़ाई छोड़ दी, और मैना दीदी की तरफ से हम अब पढ़ रहे हैं। अच्छा, दोबारा इस बार पढ़ाई करेंगे आप? मेरा नाम संतोष है, मैं गांव टिल्ली रठान की रहने वाली हूँ। तो पहले मेरी पढ़ाई छूट गई थी, मम्मी पापा घर पर नहीं रहते थे, वो काम पर जाते थे, तो इसीलिए उन्होंने हटा लिया मुझे पढ़ाई करने के लिए। तो अब मैं पढ़ रही हूँ मैना दीदी की वजह से। तो अब वो मुझे ओपन बोर्ड से पढ़वा रहे हैं, घर पर ही पढ़ रहे हैं। अब आपके पेरेंट्स कोई दिक्कत नहीं करते? अब कोई दिक्कत नहीं करते हैं, अब सभी कहते हैं कि अच्छा है, पढ़ ले, घर पर ही चल। वाकई रीना और मैना की महिलाओं और बच्चियों के लिए ये कोशिश न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि प्रेरणादायक भी है। और साथ में ये संदेश भी, महिलाएं किसी से कम नहीं है, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती हैं। श्री गंगानगर जिले की रीना सैनी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मैना चौहान के द्वारा महिला सशक्तिकरण और बालिका संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय प्रयासों को न्यूज 18 भी सलाम करता है। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। और चलिए बात करते हैं पिंक सिटी की, यानी राजधानी जयपुर की, जहां पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये आधी आबादी का जमाना है। महिलाएं किसी से कम नहीं। कहीं कार रैली से संदेश तो कहीं हुआ साइक्लोथॉन। देखिए वुमनिया का दम। जी हां, मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है। ऐसे में पिंक सिटी भी कहां पीछे रहने वाला। यहां की महिलाओं ने इस मौके को कार रैली और साइक्लोथॉन के जरिए और खास बना दिया। देखिए ये 2 तस्वीरें, पहली कार रैली की और दूसरी साइकिल रैली की। भले ही तस्वीरें 2 हैं, लेकिन मकसद एक ही है। मकसद महिलाओं का सशक्तिकरण करना। पहले बात कार रैली की, जिसे पिंक वुमनिया और इटर्नल हॉस्पिटल की तरफ से किया गया। हर कार को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। इन कारों में विंटेज कार भी शामिल हैं। इस कार रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। इस खास मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचीवास भी मौजूद रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर कार रैली को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का जिक्र किया और कहा कि वो उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि कार रैली से पहले यहां मौजूद तमाम महिलाओं ने पहले जमकर फूलों की होली खेली।
महिलाएं इस कार रैली में शिरकत कर रही हैं। बाकायदा जो महिलाएं हैं प्रदेश भर से पहुंचे राजधानी जयपुर में जो कार रैली को लेकर के लोग रवाना होंगे और कार रैली के साथ में एक मैसेज देंगे जो महिला सशक्तिकरण का है, वुमन एम्पावरमेंट का। महिला यहाँ पर मौजूद है, आपने पार्टिसिपेट भी किया, किस तरह से आप मैसेज देंगे, क्या आपका संदेश रहेगा आज की कार रैली? ये जो आज का विमेंस कार रैली 2021 है, हमारा मैसेज है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी पूरा ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमने लिखा है मातृ शक्ति में ही योग शक्ति है, और योग करो, रोज करो और अपने स्वास्थ्य पे पर ध्यान दें। इसके अंदर कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे महिलाओं को सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा इसलिए महिलाओं को योग के जरिए आप स्वस्थ रखेंगे, और क्या क्या आप रेजोल्यूशंस लेंगे, मैसेज देंगे कि जो सिक्योरिटी है महिलाओं की उसको लेकर के बात की जाए, जो एम्पावरमेंट है, जो रोजगार है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं। दो बातें कहना चाहूंगी मैं। पहली तो महिलाएं अपने आप को कमजोर ना समझे, दे आर केपेबल टू डू एवरीथिंग, तो ये है। और दूसरा ये महिलाओं की जिम्मेदारी है कि हम अपने पति, बेटे, भाई सबकी मानसिकता बदले, जिससे वो महिलाओं के प्रति एक आदर का भाव रखे। ये जो इसको भोग्या समझती है वो ना समझे नारी को। माँ के जीवन अधूरा है, और आज तो पिंक वुमेनिया ने इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी जिंदा दिली से जीनी चाहिए और सबको बराबर राइट है, और ऐसे में हमारी वुमेन्स ने तो रिकॉर्ड बनाए हैं सब जगह। तो मैं इनको आज के दिन बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। पिंक सिटी में ही महिलाओं का एक और अंदाज देखने को मिला। यहाँ साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी तादाद में महिलाएं साइकिल से 10 किलोमीटर तक का सफर तय किया। महिलाएं जवाहर सर्कल से गांधी सर्कल तक चलकर न सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कही, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। वुमेन्स बहुत कुछ कर सकती है अगर उनमें हुनर हो और उनको मौका मिला जाए तो। बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे हैं, और एनर्जी इतनी बढ़ी हुई है कि हम लोग अब मतलब ये जो जेंडर का जो सिस्टम था वो अब खत्म है, और हम अब आपके साथ में खड़े और आपसे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं जी, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जेंट्स ही आगे कुछ कर सकते, हम लोग भी धमाल कर सकते हैं सर। महिला दिवस है तो महिलाएं तो यहाँ आनी जरूरी है, और आज हम अपना बता रहे हैं कि हम हाँ सशक्त हैं और औरतें हमेशा से सशक्त थी, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम वुमेन। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मकसद ही है महिलाओं को जागरूक करना और उनका सशक्तिकरण करना। लिहाजा आज चाहे साइकिल रैली हो या फिर कार रैली, ये महिलाएं अपना दम दिखाते हुए यही कहना चाहती हैं कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं पैड वुमेन माया से। जी हां, नारी शक्ति से सशक्त भारत में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की, जहां की पैड वुमेन की चर्चा इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, जिनकी कोशिश से यहां की महिलाओं को एक नई दिशा मिल रही है। देखिए।